Hello, dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for Theory of Computation course. TOC is all about language and corresponding converter. इस नोट के ऊपर शुरू करेंगे. हम लोगों ने पिछले सेशन में कुछ DFA के प्रॉब्लम सॉल्व किए. अभी और भी कुछ डोमेन्स बचे हुए हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? जैसे कि मल्टीपल ऑफ, एंड, और, आइदर और, नाइदर नॉर, मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स. दो डोमेन को मिक्स होते हुए भी आप कुछ प्रॉब्लम्स में देखोगे, तो उनमें कैसे स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, राइट? एंड लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट जोन ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स. तो look at this problem. Design DFA for language accepting alphabet 0 and 1. As usual, problem statement ने ही हमको दे दिया number of input alphabets, that is 0 and 1. As पहला problem देखते हैं. The number of ones is a multiple of 3. Number of ones is a multiple of 3, right? Okay. And second problem is, in this case, कभी कभी ये भी आ सकता है, number of ones is not a multiple of 3. नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. दोनों भी अलग अलग मोड में देखेंगे. पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नंबर ऑफ वंस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट? ओके, सो लेट्स गो विथ so sigma in this case is 0 and 1, and we want to accept all the words multiple of 3. So what we want as a multiple of 3? Number of ones, right? Okay, तो कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ वंस के काउंटिंग के ऊपर, नंबर ऑफ वंस के काउंटिंग के ऊपर. अभी जब मल्टीपल ऑफ 3 हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या कि 0 वंस भी चलेंगे, 3 वंस चलेंगे, वी नीड 6 वंस, वी नीड 9 वंस, वी नीड 12 वंस, ऐसे वो लैंग्वेजेस बनेंगे, राइट? ओके, जहां पे कंसंट्रेशन इज नॉट एट ऑल ऑन जीरोस, बट द कंसंट्रेशन इज ऑन काउंटिंग ऑफ वंस, राइट? ओके, सो लैंग्वेज क्या बनेगा? सेम स्ट्रेटेजी. लैंग्वेज क्या बनेगा? पहला वर्ड लेना इंडक्शन को, एंड फिर आगे के स्ट्रेटेजीज प्लान करने, राइट? सो इन दिस केस द लैंग्वेज विल बी epsilon is accepted because there is 0 ones, and 0 ones you can consider as it's a zeroth multiple of 3. Multiple of 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Let us try to represent it with 3n, जहां पे n का वैल्यू कैन बी 0, 1, 2, 3, like that, right? Okay, so the moment n का वैल्यू becomes 0, the length of the word becomes 0, and 0 length का word is indicated by epsilon, right? अभी थोड़ा सा सोचो, 1 लेंथ के वर्ड इसमें चलेंगे क्या? What is your opinion? 1 लेंथ के वर्ड इसमें चलेंगे क्या, राइट? सो 1 लेंथ के वर्ड का पॉसिबिलिटी क्या है वो पहले ढूंढते हैं. पॉसिबिलिटी 0 and 1, राइट? ओके, so the thing is like we want the number of ones as a multiple of 3. so 0 1 चलेंगे. तो इस केस में मतलब जब 0 है सिंगल लेंथ का वर्ड, तो उसमें नंबर ऑफ वंस कितने? अपने पास 0 है, बट ये नहीं चलेगा उसमें. ये समझ में आ रहा है, राइट? ओके, नाउ 2 लेंथ्स के वर्ड चलेंगे क्या? यस, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. इसमें this word is not acceptable, this word is not acceptable, this word is not acceptable because the number of ones are 1 1 and 2, which is not the multiple of 3. but जब 0 कर रहे हैं तो number of ones is 0, तो हम लोग consider कर रहे हैं multiple of 3, right? okay, so 3 लेंथ के वर्ड, राइट? सारे लिख रहा हूं, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, and 1 1 1. What is allowed? So only this thing is allowed, right? Okay, as well as this, but rest of the issues are not allowed at all, right? Number of ones is 3, number of ones is 0. Likewise, we could be able to, but please observe that concentration is on counting of number of ones, right? okay, so ये language होगा infinite language. language चाहे finite हो infinite हो, हम लोगों को काम करना है पहले वर्ड के ऊपर एंड प्रॉब्लम्स के नेचर के ऊपर, राइट? मेथड ऑफ इंडक्शन से बेस फ्रेम बनाते हैं. चलो, सो बेस फ्रेम में जब भी लैंग्वेज में इप्सिलॉन एक्सेप्टेड है, तो वी नो दैट
इनिशियल स्टेट बिकम्स फाइनल स्टेट। अभी काउंटिंग किसका करना है? नंबर ऑफ वंस का काउंटिंग करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे 0 नंबर ऑफ वंस है। जब और एक 1 आएगा तो हम लोग ऐसे स्टेट की तरफ जाएंगे। सो और एक 1 जब आएगा तो विल गो टुवर्ड्स द स्टेट विच कैन सी 1 नंबर ऑफ 1, राइट? ओके, नेक्स्ट जब और एक 1 आएगा तो विल गो टू द स्टेट विच कैन सी 2 नंबर ऑफ वंस, एंड वन मोर 1 कम्स, देन वी शुड बी हैविंग 3 वंस, राइट? ओके, तो चलेंगे हम लोग वापस फाइनल स्टेट में। सो प्लीज ऑब्जर्व, one more 1 comes, we'll go back to final state, right? तो इस केस में अभी कैसे हो रहा है? Let us try to see. 0 ones accepted, 1 2 3 ones accepted, 4 5 6 1 accepted, 7 8 9 1 accepted, 10 11 12 1 accepted, 13 14 15 1 accepted. I hope कि ये नेचर आपको पता चला है, right? But this particular DFA is not a complete DFA because DFA का प्रॉपर्टी हर स्टेट से उतने एरोज बाहर आने चाहिए जितने की इनपुट अल्फाबेट्स है, राइट? सो मीनिंग्स लिखते हैं एज यूजुअल। सो Q0 is our start state, right? And can see number of ones in multiple of 3, right? Okay, हाँ, so Q1 state, Q1 can see 1 1, right? Okay, 1 ones. Q2 can see 2 ones. अपना कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है? कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है? तो काउंटिंग ऑफ वंस के ऊपर है। तो बिल्कुल 0 के लिए चिंता नहीं करना है। 0 आता है लैंग्वेज में तो इसमें नंबर ऑफ वंस में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, नंबर ऑफ वंस का काउंट आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? ओके, सो लेट्स सी द सेम टेक्निक। मैं कहाँ पे हूँ, क्या इनपुट मिला है, मुझे कहाँ पे जाना है? तो जम किए मैंने Q0 में, राइट? Q0 कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। 0 comes 1 comes, राइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस? 0 नंबर ऑफ वंस, राइट? ओके, 0 नंबर ऑफ वंस, वंस के कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा कौन सा स्टेट है जो 0 नंबर ऑफ वंस देख रहा है या मल्टीपल ऑफ 3 में वंस देख रहा है? सो दैट इज व्हाट? Q0। सो इस केस में हम लोग रहेंगे Q0 में, राइट? If 1 1 comes, how many number of ones? 1 1. So is there any state which can see 1 1? Yes, Q1, and the arrow is there because of base frame, right? Okay, let's jump into Q1. Q1 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए एक 1 ऑलरेडी है, ऊपर से 0 आ सकता है, ऊपर से 1 आ सकता है, राइट? ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर इन दिस ट्री? ओनली 1 1 is there, right? So is there any state which can see 1 1? Yes, Q1 is the state. So जब हम लोग Q1 में हैं, हमको इनपुट 0 मिला, तो 0 के लिए हमको ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि एक 1 देख रहा है, राइट? ओके, सो इस केस में 0 के लिए यहाँ पे आए। Is there any state which can see 2 1? Yes, Q2 is the state which can see 2 1s. So इस 1 के लिए हम लोग Q2 में जा रहे हैं, right? Now let's jump into Q2. Q2 में जंप किए, उसने कहा मेरे पास आपको देने के लिए 2 1s है, ऊपर से 0 आ सकता है, ऊपर से 1 आ सकता है। How many number of ones are there? 2 number of ones. Is there any state which can see 2 number of ones? Yes, Q2. So जब हम लोग Q2 में है, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट आ रहा है 0, हम लोगों को Q2 में ही रहना है, right? Okay, so next, is there any state which can see 3 ones? 3 ones is a ones और फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3. सो फर्स्ट मल्टीपल देखने वाला कौन सा है? Q0. तो हम लोग Q0 की तरफ जा रहे हैं, राइट? ऐसे ही नेक्स्ट वन सेकंड मल्टीपल, नेक्स्ट वन थर्ड मल्टीपल, नेक्स्ट वन फोर्थ मल्टीपल, लाइक दैट दिस गोज ऑन एक्सेप्टिंग दिस, राइट? इज इट अ DFA कंप्लीटनेस? देखो 0 1 का एरो, 0 1 का एरो, 0 एंड 1 का एरो, राइट? ओके, सो ये प्रॉब्लम बनता है अपना नंबर ऑफ वंस इन अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट? जहां पे 0 के काउंटिंग के ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, राइट? ओके, द सेकंड प्रॉब्लम कम्स इन दिस डोमेन इज, मुझे अगर चाहिए कि नंबर ऑफ वंस इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3, जब भी प्रॉब्लम में ऐसे निगेटिवनेस है, मतलब निगेटिव वर्ड है, नाइदर नॉर करे या नॉट करे, तो आपको निगेटिविटी के लिए TOC कह रहा है
निगेटिविटी के लिए हम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, हम लोग पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पॉजिटिविटी के लिए एंड फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट कर देंगे सो दैट इट कैन वर्क इन अ नेगेटिव जोन, राइट। इसका मीनिंग क्या है? इफ यू वांट टू गो विथ नंबर ऑफ वंस शुड नॉट बी इन द मल्टीपल ऑफ 3, शुड नॉट बी इन द मल्टीपल ऑफ 3, मतलब उस केस में लैंग्वेज क्या बनेगा, राइट। ओके, व्हाट आई विल डू इज, अभी इसको मैं सेव कर रहा हूं एज, just a minute, I need this diagram for the discussion. So what we'll do is, ये तो अपना सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ वंस इन द मल्टीपल ऑफ 3, राइट। ओके, अभी सॉल्यूशन का सोचते हैं कि हाउ वी कैन गो फॉर वर्किंग अक्रॉस नंबर ऑफ वंस शुड नॉट बी इन मल्टीपल ऑफ 3, राइट। सो जब ये नॉट वाला या नाइदर नॉर वाला केस आता है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अपने जो फाइनल स्टेट है पहले वाले, मतलब पॉजिटिव जोन में जो प्रॉब्लम डिसाइड किया उसके जो फाइनल स्टेट है वो बनेंगे नॉन फाइनल स्टेट एंड बाकी उसकी जो नॉन फाइनल स्टेट्स है वो बनेंगे फाइनल स्टेट्स, राइट। बाकी वर्किंग सिनेरियो इज द सेम, हम लोग पॉजिटिविटी के लिए वर्क करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फाइनल स्टेट बिकम्स नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट बिकम्स फाइनल स्टेट, राइट। ओके, तो यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस केस, राइट। ओके, सो यहाँ पे आई विल डू वन चेंज, राइट। ओके, आई एम जस्ट, now this becomes a non-final state and here I'll go Q1 as final state and Q2 as final state. So language का nature कैसे होगा इस केस में, right? Okay, so this particular diagram is for, this diagram is for not a multiple of, not a multiple of 3, right? Okay, so in this case please observe, हाँ, 0 वंस नहीं चलेंगे, 1 वन चलेगा, 2 वन चलेंगे, 3 वन नहीं चलेंगे, 4 वन चलेंगे, 5 वन चलेंगे, 6 वन नहीं चलेंगे, 7 वन चलेंगे, 8 वन चलेंगे, 9 वन नहीं चलेंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो कभी भी नॉट वाला प्रॉब्लम या नाइदर नॉर वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है पहले आइदर और जोन में और पॉजिटिव जोन में एंड फिर उसके जो फाइनल स्टेट्स है उनको करेंगे नॉन फाइनल एंड जो नॉन फाइनल है उनको करेंगे फाइनल, इतना याद रखना है। सो कुछ भी हो जाए हमको टीओसी में प्रॉब्लम पॉजिटिव डोमेन में ही सॉल्व करना है, राइट। ओके, सो पॉजिटिव डोमेन में रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करके फाइनल नॉन फाइनल करेंगे एंड नॉन फाइनल फाइनल करेंगे, दैट्स इट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉट और नाइदर ऑर, राइट। ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, चलो, वेरी इंटरेस्टिंग वन। So next problem goes with, right, next one is very interesting again, please see, neither nor वाला और एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, राइट। यहाँ पे डिजाइन अ डीएफए फॉर लैंग्वेज और एन अल्फाबेट ए बी विच डज नॉट एक्सेप्ट डबल लेटर्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने डबल लेटर एंड ट्रिपल लेटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। ओके, इसी प्रॉब्लम को कुछ कुछ एग्जाम में ऐसे पुटअप किया है, डिजाइन डीएफए ओवर ऑल स्ट्रिंग्स A and B containing neither AA nor BB as a substring, right? So हम लोगों ने देखा डबल ए डबल बी एज अ सबस्ट्रिंग, मतलब डबल लेटर वाला प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो उसको पॉजिटिव जोन में पहले सॉल्व करते हैं आइदर और में एंड फिर उसको नाइदर नॉर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो हम लोगों ने उस केस में देखा था सिग्मा इज इक्वल टू, अपने पास है ए एंड बी एंड हम लोगों को एक्सेप्ट करने हैं नाइदर AA नॉर BB, AA और BB नहीं चलेगा, राइट। ओके, सो नाइदर नॉर के प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे आइदर AA और BB के लिए, राइट। ओके, सो लेट्स सी,
ए और बी एज अ सबस्ट्रिंग कैसे करना है, राइट? पिछला सेशन जिन्होंने ध्यान से देखा होगा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें भी तुरंत। Q0 में ए आया, मैं हूं Q1 में, Q1 में और एक ए आया, आई मीन फाइनल स्टेट, दैट इज व्हाट Q3 लिखा था, राइट? ओके, यहाँ पे बी आया, आई एम इन Q2, एंड यहाँ पे और एक बी आया, आई मीन दिस, राइट? एंड एज दिस इज अ substring वाला problem, we can say that in a substring when I reach to the final state I am happy forever। तो उस केस में इसको हम लोगों ने फाइनल स्टेट बनाया था। आई होप कि यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस, राइट? ओके, फिर मीनिंग भी दे दिया, Q0 स्टार्ट स्टेट, Q1 कैन सी सिंगल 1, Q2 कैन सी सिंगल बी, Q3 कैन सी ए और बीबी, ए और बीबी, आइदर ए और बीबी में सॉल्व किया था, राइट? ओके, देन अप्लाई करके यहाँ पे जब बी आता है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, एंड यहाँ पे जब ए आता है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट? ओके, अभी इसको अगर करना है नाइदर नॉर में, तो अपना ये जो फाइनल स्टेट होगा वो होगा नॉन फाइनल, एंड जो नॉन फाइनल है वो सारे के सारे होंगे फाइनल स्टेट, राइट? ओके, तो चेक करते हैं क्या क्या फाइनल स्टेट होंगे एंड इसके क्या इश्यूज है, राइट? ओके, सो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, and this becomes final state, Q1 is final state and Q2 is final state, right? तो इस केस में Q0, Q1 and Q2 becomes final state। तो चेक करते हैं क्या क्या एक्सेप्टेड है इस लैंग्वेज में, right? तो in this case when we go with the language as epsilon is accepted, right? Okay, single A is accepted, single B is accepted, right? Okay, हाँ, so अभी देखते हैं ए बी, बी ए, बी बी, राइट? ओके, इनमें से क्या एक्सेप्टेड नहीं है, राइट? सो इन दिस केस आई विल गो विद ए नॉट एक्सेप्टेड, राइट? ओके, देन ए बी एक्सेप्टेड, बी एंड ए इज एक्सेप्टेड, बट बी इज नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज ऑब्जर्व, right? Okay, so this is what the ultimate solution for going with neither nor case, right? So in this case you could be able to see that हम लोगों को उसको पॉजिटिव में ही डिजाइन करना है, पर उसमें जो फाइनल स्टेट डिसाइड किया था दैट बिकम्स नॉन फाइनल स्टेट, एंड जो उसके अभी नॉन फाइनल स्टेट्स थे उनको बना देंगे फाइनल स्टेट। This is what you can go with neither nor wale problems, right? Okay, now next one is, next problem is also very interesting, please observe this। Okay, तो इसमें design a DFA for a language or an alphabet 0 and 1, ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, राइट? वेयर वर्ड शुड बिगिन विथ 1 से वो चालू होना चाहिए, एंड तो और एक दूसरा प्रॉब्लम इसमें डाल दिया, right? This is starting with 1 and length of the word should be divisible by 3। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम का मिक्सिंग किया है, word should start with 1 and length should be divisible by 3। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना है, right? Okay, so I'll go ahead with this problem and यहाँ पे सिग्मा हमको दिया गया है 0 and 1, right? Okay, दो डोमेन में प्रॉब्लम लिखूंगा एंड फिर उसको कैसे मैनेज करना है ये बता रहा हूं, राइट? यहाँ पे स्ट्रेटेजी टू बी अप्लाइड इज डिवाइड एंड कॉन्कर। जब कोई बड़ा प्रॉब्लम मतलब मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स कम्स, तो आपको इंडिविजुअली उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है एंड फिर उनको मर्ज करना है, मतलब मिक्स करना है, राइट? ओके, सो हम लोगों ने जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर ने मर्ज सॉर्ट किया था, we are just dividing the sorting process into the sub parts and then we go on merging them। Same kind of issues, that is divide and conquer algorithmic strategies यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, right? So what is the first problem in this? The first problem is word should start with 1। ये अपना पहला प्रॉब्लम हुआ। Second problem in this case is length should be divisible by 3।
divisible by 3, right? Okay, so word should start with 1. Starting with 1 वाले word language बनाएंगे. चलो, language is 1, then 1 0 1 1 चलेगा, 1 0 0 चलेगा, 1 0 1 चलेगा, 1 1 0 चलेगा, 1 1 1, राइट. यहाँ पे कंस्ट्रेंट है स्टार्टिंग विथ, इट शुड स्टार्ट विथ. तो हम लोगों ने स्टार्ट विथ का डोमेन देखा है. स्टार्ट विथ इज अ वेरी रिजिड कंपल्शन. सो इस केस में अगर ये स्टार्ट 1 से नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको डेट स्टेट में डाल देते हैं. एंड स्टार्टिंग विथ विल ऑलवेज एंजॉय सेल्फ लूप फॉर फाइनल स्टेट, राइट. ओके, तो इसको डिजाइन कैसे करेंगे, लेट्स सी. आई एम सेइंग दैट दिस इज QS, a start state. If it starts with 1, then it reaches to, let us say, Q1, right? Okay, and then इसको हम लोग फाइनल कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, दैट इज 0 and 1. तो अगर ये स्टार्ट नहीं हो रहा है 1 से, तो यहां का 0 विल टेक मी टू व्हाट, डेड स्टेट. वी नो दिस कॉन्सेप्ट, राइट. ओके, 0 and 1. सो अगर ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो वी आर मूविंग अहेड, वी आर हैप्पी फॉर एवर, बिकॉज हम लोग सोच रहे वर्ड शुड स्टार्ट विथ 1, दैट्स इट, राइट. एंड ये सॉल्यूशन बना है. अभी यहां पे लेंथ शुड बी डिविजिबल बाय 3. लेंथ के ऊपर प्रॉब्लम है. 0 आता है तो लेंथ 1 से बढ़ता है, 1 भी आएगा तो लेंथ 1 से बढ़ेगा, राइट. सो लेंथ शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो कौन कौन से लेंथ्स आर एक्सेप्टेबल, जहां पे रिमाइंडर हमको मिलेगा 0. So can I say that इस लैंग्वेज में epsilon is accepted? Epsilon is accepted, right? Okay. Then length should be divisible by 3. So 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1 तक सारे 3 लेंथ के वर्ड accepted. Then what is the next word? 6 लेंथ के words will be accepted. So 6 0 से लेके all combinations till 6 1, right? Okay. लैंग्वेज सबको पता चल रहा होगा, आई गेस, राइट. सो 0 लेंथ, 3 लेंथ, 6 लेंथ, 9 लेंथ, 12 लेंथ, 15 लेंथ, दिस इज ऑल एक्सेप्टेड, राइट. अभी इसके लिए सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट. जब भी इप्सिलॉन लैंग्वेज में है तो अपना इनिशियल स्टेट बिकम्स फाइनल स्टेट. रूल तो पता है, राइट. प्लीज सी, नया कोई टेक्निक नहीं है. प्रॉब्लम आते ही हमने जो टेक्निक्स देखे हैं उनको ही अप्लाई करते जाना है. एंड दोज आर फुल प्रूफ टेक्निक्स. कोई भी TOC का प्रॉब्लम आप उससे सॉल्व कर सकते हो, राइट. ओके, सो हियर आई हैव इनिशियल स्टेट एज फाइनल स्टेट, उसको कह रहा हूं Q0, राइट. ओके, एंड देन अगर 0 और 1 आता है तो लेंथ 1 से बढ़ेगा. 0 और 1 आएगा, लेंथ 1 से बढ़ेगा, सो आई एम इन Q1. और एक 0 और 1 आया तो लेंथ 1 से बढ़ेगा, सो आई एम इन Q2. मीनिंग लिखने का जरूरत नहीं. This can see length 0, this can see length 1, length 2 और length 3 जैसे ही होता है. So right, remainder 0, remainder 1, remainder 2, right. Okay, so Q0 it's a start state and length का remainder 0 देखने का काम कर रहा है Q0. Q1 कह रहा है length में मैं देख रहा हूं remainder 1 एंड Q2 कह रहा है लेंथ में देख रहा हूं मैं रिमाइंडर 2, राइट. ओके, सो इसको भी वापस यहां का जीरोस एंड वंस डिस्कस करना है. द मोमेंट यू गेट जीरोस एंड वंस ओवर हियर, सो रिमाइंडर 2 के बाद आता है अपना वापस रिमाइंडर 0. सो यहां पे सो 0 and 1, राइट. ओके, ये दोनों अलग अलग डायग्राम्स बने यहां पे. So one says that I must start with 1, other says that length should be divisible by 3. अभी इनका मर्जिंग करना है क्योंकि प्रॉब्लम में है एंड मतलब दोनों भी कंस्टेंट क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, राइट. ओके, वेरी वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, राइट. सो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. तो इस लैंग्वेज का सबसे रिजिड कंस्टेंट है ये हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए, राइट. अगर वो 0 से शुरू हुआ तो दिस विल गो ओवर डेड सेट, राइट. ओके, सो इन दिस केस अगर लैंग्वेज 1 से शुरू होता है तो लेंथ कितना होगा, ध्यान से सुनना है मेरा क्वेश्चन. अगर लैंग्वेज 1 से शुरू होता है तो उस समय लेंथ कितना होगा, लेंथ इज 1 एंड लेंथ 1 को रिप्रेजेंट करने वाला स्टेट कौन सा है यहाँ पे, Q1. सो ये जो 1 है वो यहां पे लैंड करेगा अपने Q1 पे, राइट. सो इन दोनों का मर्जिंग देखो कैसे होगा.
ये डायग्राम एंड इस डायग्राम को मर्ज करना है. सो हाउ आई कैन गो विथ, आई विल स्टार्ट विथ QS, नो डाउट, राइट. ओके, जब ये 1 से शुरू होगा, सो आई विल बी लैंडिंग इनटू व्हाट, Q1, क्योंकि लेंथ अभी 1 है. एंड यहाँ पे अगर 0 आता है, इफ दिस लैंग्वेज स्टार्ट्स विथ 0, आई मस्ट गो टू डेड स्टेट. एंड यहाँ पे 0 एंड 1 डेड, राइट. पर 1 से शुरू हुआ तो लेंथ 1 में आए, लेंथ 1 में आए तो रिमाइंडर इज 1. वहां पे 0 एंड 1 आया, सो आई एम गोइंग इन रिमाइंडर 2. एंड वहां पे अगर 0 एंड 1 आता है, सो आई विल बी मूविंग इन रिमाइंडर 0, राइट. प्लीज ऑब्जर्व दिस. अगेन यहाँ पे 0s और 1 आते हैं तो अगेन रिमाइंडर 1, और लेंथ बढ़ता है रिमाइंडर 2, और एक लेंथ बढ़ेगा रिमाइंडर 0, राइट. रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0. पर ये जो कंस्टेंट है दैट हैज टू बी फॉलोड. तो दोनों का मर्जिंग किया, यहाँ पे पता चला जब 1 से शुरू होगा तो लेंथ कितना होगा 1, एंड लेंथ जब 1 होगा तो उसमें लेंथ के लिए रिमाइंडर कितना आएगा, सो लेंथ के लिए रिमाइंडर आएगा 1. इसीलिए इसका मर्जिंग किया हमने Q1 के ऊपर, राइट. So this is what the actual solution is. Let's see how this works. For example, length 1 से ये शुरू होना चाहिए, length should be divisible by 3. So 1 0 1 1 0 1, right. 1 से शुरू हो रहा है, लेंथ कितना है देखो 6. देखते हैं हैंड रन करके. 1 0 1 1 0 1. We are accepting this, right? Okay. Is it accepted? 1 0 1 1 1 1 0 1. 1 से शुरू तो हो रहा है मगर लेंथ इज नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट. ओके, तो ये लेंथ कितना है 4 है. तो देखते हैं 1 1 0 एंड 1, राइट. ओके, लेंथ है 4, तो 4 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 1. हम लोग लास्ट में पहुंचे Q1. यहाँ पे और एक बार कंफर्मेशन हुआ, DFA इज अ प्रिसाइज मशीन. जितना प्रिसाइजली एक्सेप्टेंस देगा उतना ही प्रिसाइजली ये रिजेक्शन भी देता है, राइट. ओके, सो दिस इज व्हाट अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, जहां पे आपको पता चलता है कि अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके सामने आए तो इंडिविजुअली उनके बारे में सोचना है, फिर मर्ज कर सकते हैं, राइट. दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम. इन नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज देयर इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. ध्यान से सॉल्व करना है. एंड टेक्निक नया कुछ नहीं है, वही टेक्निक के साथ चल रहा है. एंड मीनिंग ऑफ द स्टेट, मैं कहाँ पे हूं, मुझे इनपुट क्या मिला है, मुझे कहाँ पे जाना है, राइट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, जहां पे हमने नए प्रॉब्लम्स देखे और कुछ नए DFA के प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.